ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो, जब भी कभी सेंटेंस में, जैसे कि यहां पर हमारा सेकंड सेंटेंस गिवन है, जब भी कभी सेंटेंस में आपके इस टाइप के कॉमा के साथ जो गिवन होते हैं फ्रेज, जब भी कभी आप प्रपोजिशंस के साथ फ्रेज देखते हैं, एडजेक्टिव के साथ फ्रेज देखते हैं, तो आपको सिंपल एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि कभी कभी क्या होता है, बट स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए या अपने सेंटेंस को और रियलिस्टिक बनाने के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो हमें स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई, प्रोपोजिशनल फ्रेज हो गए, एडवर्ब फ्रेज हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, क्लॉज हो गया, ये सारी चीजें क्या होता है सेंटेंस के स्टार्ट में गिवन कर देते हैं और कॉमा से उसका अलग कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर गिवन है एज विथ पीपल, बट यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता है। हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए जो कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड करनी चाहिए। ठीक है, जब भी कभी प्रपोजिशंस के साथ आपका सेंटेंस शुरू होता है तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेंटेंस में गिवन है वो क्या मीनिंग कन्वे कर रही है। उसका स्टार्टिंग से तो मतलब सब्जेक्ट में भी 90% सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। अगर कभी सब्जेक्ट होता है तो फिर आपको उसकी वर्ब हाल क्या फाइंड करनी चाहिए। ठीक है, सिंपल था। देखो, कॉमा के साथ जो वर्ड जो फ्रेज लिखे जाते हैं वो इंडिविजुअल फ्रेज होते हैं, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होते हैं, वो सब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर कोई भी प्रपोजिशनल फ्रेज या कोई भी फ्रेज जो होता है वो सब्जेक्ट बना रहा है तब फिर वो अपने पास वर्ब लेगा, कॉमा नहीं लेगा। ये पंक्चुएशन का थोड़ा सा अपना लॉजिक है। तो यहाँ पर देखें एज विथ पीपल, ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस सेंटेंस को आगे ना पढ़ें तो आप नहीं समझ पाएंगे कि एज विथ पीपल क्या होता है, एज विथ पीपल क्या बात चल रही है। ठीक है, आपको इस कहानी कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, यहाँ से। सम मंकीज आर लेजी, सम मंकीज आर लेजी लाइक दोज हु स्लीप ऑल, सम मंकीज आर लेजी। ठीक है, और ये डिस्क्रिप्शन है लाइक के साथ, लाइक दोज प्रपोजिशन हो जाएगा, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लाइक दोस्त आ गया है। ठीक है, यहाँ पर लाइक दोस्त के बाद क्या हो जाएगा, ए दोस्त के लिए एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, जो रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, या एडजेक्टिव क्लॉज जो होते हैं। ठीक है, तो दोस्त के बाद ये आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, कौन दोज लोग, वो कौन से लोग हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। हु स्लीप ऑल, देखो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब इसीलिए यूज हुई है क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन किस चीज का है। अगर आप लोगों ने रिलेटिव क्लॉज पढ़ रखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे स्लीप जो सिंगुलर जो प्लुरल वर्ब यूज हुई है वो इस वजह से यूज हुई है, इस हु की वजह से यूज नहीं हुई है। इस हु जो किसके लिए यूज हो रहा है, दोस्त के लिए। दोस्त क्या है आपका, प्लुरल है, तो प्लुरल ही वर्ब की हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो होगा स्लीप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हु स्लीप ऑल डे। ठीक है, ऑल डे का मतलब क्या होता है, देखो ऑल डे का बारे में अगर मैं बता दूं, ऑल डे का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे साल के 365 डेज की यहाँ पर बात चल रही है। ऑल डे सिंगल डे में, सिंगल डे में 24 आवर की बात चल रही है, सिंगल डे में 24 आवर की बात चल रही है, यहाँ पर 24 आवर की बात चल रही है। ठीक है, मॉर्निंग से नाइट तक सिर्फ सोना है, सोना है, सोना है, वो कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ऑल डे, इसलिए यहां पर डे के बाद आपको डेज यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपका डिटरमाइनर का टॉपिक है। अगर कहीं देखो, मुझे लगता है कि बच्चों से जब चीज़ें प्रैक्टिकली जब क्लियर नहीं होती हैं तो बच्चों से बहुत छोटी छोटी जगहों पे गलतियां स्टार्ट हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं होना। तो कई लोगों को यहाँ लग सकता है कि स्लीप को स्लीप्स भी हो सकता है, बट यहाँ पर स्लीप का स्लीप्स इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर यूज हुआ है ये प्लुरल जो नाउन है, इस प्लुरल प्रोनाउन के लिए जो है वर्ब यूज करनी है हमें, तो यहाँ पर प्लुरल वर्ब यूज करनी होगी। आपका डाउट क्लियर है, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल डे आपका डेज का डेज नहीं, डे का डेज नहीं करना है क्योंकि ऑल जो है आपका वो आपका कंप्लीट ड्यूरेशन शो कर रहा है एक सिंगल डे की। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। इन द जू, यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इन द जू। एंड शंबर, शंबर इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस की जो मीनिंग होती है, इंडस्ट्रियस का जो मीनिंग होता है वो होता है हार्ड वर्किंग, a person who is very passionate towards his or her work।
ठीक है। तो इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, जो हार्ड वर्किंग पर्सन के लिए यूज किया जाता है। इसका हमारे एग्जाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी ये पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बारे, यहाँ पर पूरे सेंटेंस में बात चल रही है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या एक यूनिवर्सल बात चल रही है, बट यहाँ पर वर्ब कैसे यूज हो गया, तो आपको एरर समझ में आ गई होगी। आपकी एरर जो है वो वर्ब में है, कि जब एक बात जो होती है, या तो आपकी प्रेजेंट में कंप्लीट सेंटेंस चल रहा है तो बात आपको प्रेजेंट में ही खत्म करनी पड़ेगी, ये पास्ट में कैसे आ गई, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप सेंटेंस का मीनिंग फाइंड करेंगे या थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट क्या होती हैं, वो बातें हैं जो जनरली हर किसी पे लागू होती हैं, जनरली 90% केसेस में हर किसी पे लागू होती हैं, वो आपके क्या होते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट। अब यूनिवर्सल फैक्ट जैसे होते हैं, जैसे कि मतलब कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट, जो सूरज जैसे पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, ये सारी बातें जो है यूनिवर्सल है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल, इसको पास्ट में नहीं बता सकते कि कल वो पूरब में उगा था और आज वो पश्चिम में उगेगा, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी जो बातें जो ऑल वर्ल्ड में